नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खेतान के शैतान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओम के नियम पे बात करने वाले हैं। ओम के नियम से हम ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, ओम का नियम कहाँ पर वैलिड होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ओम के नियम को जान लें कि ओम का नियम कहता क्या है। ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे या स्थिर रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों, ये ओम के नियम की थ्योरी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत या स्थिर रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम समीकरण के रूप में समझें तो दोस्तों, समीकरण के रूप में ये कुछ इस प्रकार से होता है। V समानुपाती I, जहाँ पर V जो है वोल्टेज है, I जो है करंट है, I जो है हमारा करंट है। V समानुपाती R, जहाँ पर R को अगर हम बात करें तो R जो हमारा है रेजिस्टेंस है। पर अगर इसे हम ओम के नियम के अनुसार देखें तो जो होता है V इजकल टू I R, यहाँ पे V समानुपाती 1/R होगा दोस्तों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। V इजकल टू I R, जहाँ पे हम देख रहे हैं V जो है हमारा वोल्टेज, I करंट और R प्रतिरोध है दोस्तों। तो इस नियम का उपयोग कर हम तीन राशि का पता कर सकते हैं किसी भी परिपथ में, वोल्टेज, करंट और धारा। इस नियम के द्वारा हम किसी भी परिपथ में धारा तथा करंट और वोल्टेज के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। इस नियम से हमें पता चलता है कि जब किसी भी परिपथ में धारा का मान बढ़ता है तो वोल्टेज का मान भी बढ़ता है, और अगर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो धारा का मान कम हो जाता है। तो धारा का मान कम हो जाता है और वोल्टेज भी कम होता है। तो दोस्तों, इसी पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखिए यहाँ से I के अगर हमें वैल्यू याद करनी हो तो I जो होगा हमारा V/R हो जाएगा, और अगर R की बात करें तो R हमारा होगा V/I। इस सूत्र से हम दोस्तों, इन तीनों सूत्र से हम किसी भी परिपथ में अगर R की बात करें तो V/I हो जाएगा, और इस सूत्र का उपयोग कर हम किसी भी परिपथ में करंट, वोल्टेज तथा धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे ज्ञात करके बताता हूँ एक एक का। मान लीजिए हमारे पास एक परिपथ है जहाँ पे ये लोड लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है। एक बंद परिपथ है। लोड की वैल्यू यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है
वो वोल्टेज है 12 वोल्ट। इसमें बहने वाला जो करंट है आई, जो आई करंट बह रहा है वो है हमारा 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हमारा यहाँ तीसरे नंबर का सूत्र काम में आ जाएगा, R = V/I। अगर यहाँ सूत्र में हम देखें तो हमारे पास R हमें ज्ञात करना है, V की वैल्यू है 12 वोल्ट तथा I की वैल्यू है 3 एम्पियर। तो इस तरह से जो हमारा प्रतिरोध आ जाएगा 4 ओम प्रतिरोध निकल जाएगा। इसी तरह से हम अगर दूसरा परिपथ देखें, इसी तरह से हम दूसरा परिपथ देखें, ये हमारे पास सोर्स लगा हुआ है। ये जो लोड है, ये लोड हमारे यहाँ पर 10 ओम 10 ओम का है, 10 ओम का है। धारा अगर करंट की बात करें, आई हमारा जो बह रहा है इस तरह से बह रहा है, और आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू यहाँ पर आई की वैल्यू 5 एम्पियर है। तो वोल्टेज हमें ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर का सूत्र अप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर का सूत्र अप्लाई करने के बाद देखिए V = IR। V हमें ज्ञात करना है, I और R की वैल्यू हमें दे रखी है। तो V बराबर I की वैल्यू अगर देखी जाए तो 5 एम्पियर और R की वैल्यू देखी जाए तो 10 ओम है इंटू 10। तो हमारा वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज हो जाएगा 50 वोल्ट। दोस्तों अब आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे पास प्रतिरोध है, वोल्टेज की वैल्यू, इस तरह का सर्किट है जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट है, प्रतिरोध की वैल्यू 2 ओम है, करंट की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों इस परिपथ में आपको आई की वैल्यू बतानी है, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने सुझाव दीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।